स्वागत है आपका देश हित समाचार में। आज हम बात करेंगे वो चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए नए वक्फ बिल के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। वक्फ बिल में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो बताने से पहले मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स रख देता हूँ। इंडिया में डिफेंस एंड रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा ज़मीन वक्फ के पास है। इंडिया में मुसलमानों के पास ये अधिकार है कि वो किसी भी ज़मीन पर वक्फ का दावा कर सकते हैं। लेकिन गौर करने की ये बात है कि हिंदुओं के पास ऐसा तो कोई बोर्ड है नहीं। हालांकि उनको अपनी ज़मीन साबित करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। उसका बेस्ट एग्जाम्पल तो अयोध्या है, जहाँ पे 500 साल की कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद वहाँ पे राम मंदिर बना। हमारे रामलला अब टेंट में नहीं रहेंगे, रामलला अब इस दिव्य मंदिर में रहेंगे। तो सबसे पहले तो जान लेते कि वक्फ क्या है। वक्फ का मतलब है जब कोई इंसान अपनी मर्जी से धार्मिक या फिर चैरिटेबल पर्पज से कोई चीज़ डोनेट करता है तो उसे वक्फ करना कहते हैं। और ये ध्यान रखिए कि एक बार अगर वो चीज़ डोनेट हो गई, एक बार वो चीज़ वक्फ हो गई तो उसके बाद वो उसे वापस नहीं ले सकता। तो पहला तो बदलाव सरकार ये ला रही है कि वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुसलमान मेंबर्स को भी ऐड किया जाए, जिसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। और ये 2 लोगों को मुसलमान लॉज के बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इस पे अपोजिशन का ये कहना है कि रिलीजियस मैटर में नॉन मुसलमान का काम क्यों। फिर कहते हैं कि कल को हिंदू ऑर्गेनाइजेशन में भी मुसलमान को ऐड करना हो तो वो तो आप एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो देखिए, वक्फ बोर्ड में नॉन मुसलमान को ऐड करने का कारण यही है कि वो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन देखेगा। मतलब जो चीज़ जिस चीज़ के लिए दान में दी गई है वो ज़मीन, उस पर सही से काम हो रहा है या नहीं, भ्रष्टाचार हो रहा है या नहीं, सिर्फ यही देखने का काम वो करेगा। धार्मिक चीज़ों से उससे कोई लेना देना नहीं। इस पे हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने भी पार्लियामेंट में साफ साफ कह दिया है। मान्यवर, कहां पर गैर मुस्लिम सदस्य रखे जाएंगे परिषद में और वक्फ बोर्ड में, उसका काम क्या है? उनका काम धार्मिक क्रियाकलापों को कुछ चलाने का नहीं है। वो शुद्ध रूप से वक्फ का जो कानून, दान के लिए किसी ने दी हुई संपत्ति, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चल रहा है नहीं चल रहा है, कानून के हिसाब से चल रहा है नहीं चल रहा है, या तो दान जिस चीज के लिए दिया गया, इस्लाम धर्म के लिए दिया गया, गरीबों के भोजन के लिए दिया गया, गरीबों के उद्धार के लिए, वो उद्देश्य के लिए इसका उपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका नियमन करने का काम है। अब आते हैं सबसे चर्चित पॉइंट पे, रिमूवल ऑफ वक्फ यूजर। तो पहले ऐसा होता था कि अगर मैंने कल को अगर आपकी ज़मीन पे दावा कर दिया कि ये वक्फ की ज़मीन है तो वो वक्फ की हो जाएगी, और आपको साबित करना होगा कि ये वक्फ की नहीं है। मैंने तो दावा कर दिया कि ये वक्फ की है, आपको कागज़ दिखाने होंगे कि ये वक्फ की नहीं है। मुझे सिर्फ दावा करना है, मुझे कागज़ भी नहीं दिखाने हैं। अभी उसको चेंज करके ये कह दिया है कि बोलने से कुछ नहीं होगा, आपको बाकायदा कागज़ दिखाने होंगे कि ये वक्फ की है या नहीं है। तो पहले ऐसा कानून था कि अगर किसी ने वक्फ पे दावा कर दिया है तो उसका डिसीजन वक्फ ट्रिब्यूनल लेती थी। वक्फ ट्रिब्यूनल मतलब आप ये मान के चलिए कि उनका खुद का पर्सनल कोर्ट। वहाँ पे आपको साबित करना होता है कि मेरी ज़मीन वक्फ नहीं है। लेकिन अब उसे चेंज करके ये कर दिया है कि आप वो हाई कोर्ट पे भी जा सकते हो। दूसरा बदलाव सरकार ये ला रही है कि वक्फ का जितना भी सारा लेखा जोखा है वो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, ये कानून बनने के 6 महीने के अंदर अंदर। अगर आपने वो नहीं किया तो वो ज़मीन या वो चीज़ गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगी और उसके लिए आप कोर्ट भी नहीं जा सकते। हालांकि जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने कहा है कि अगर ट्रिब्यूनल कहता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी को रजिस्टर होने में 6 महीने से ज़्यादा टाइम लगेगा तो उसे वो समय दिया जाएगा। उसके अलावा वक्फ बोर्ड पर 2 मुसलमान महिलाओं को भी ऐड करने का प्रावधान दिया गया है। पहले ऐसा था कि नॉन मुसलमान भी दान कर सकते थे, लेकिन सवाल ये है कि नॉन मुसलमान की दान की हुई ज़मीन वक्फ या फिर इस्लामिक कानून उसे एक्सेप्ट करेगा? अगर आप न्यूली कन्वर्टेड हो और आपको दान करना है तो आपको एटलीस्ट 5 साल तक इस्लाम मानना पड़ेगा, उसके बाद ही आप डोनेट कर सकते हो। जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक लोकसभा से ये बिल पास हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में अभी भी बहस चल रही है।
लेकिन मेरे ख्याल से वहाँ से भी ये बिल पास हो ही जाएगा क्योंकि मेजॉरिटी है उनके पास। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।